अतीक अहमद? अतीक अहमद कौन? अतीक कहाँ के हैं? अतीक कौन है? वो हीरो है कोई? भगत सिंह है? राजगुरु सुखदेव है? क्या है वो? तो सरकार और कानून की नजर में तो वो गुंडा छोटा मोटा है भाई। सरकार के लिए इसे कौन सी बड़ी चीज है? बाबा जी की सरकार में साफ सीधी बात है, गुंडे मवाली गले में तख्ती लटका करके पहुंच रहे थाने कि भैया हमको बंद कर दो। यूपी पुलिस फोर्स सारी पहुंची हुई है उनको विदा कराने वहां से, तो ससुराल की बिटिया जैसे बिटिया नहीं ससुराल विदा होती उस तरह से रो रहे हैं वहाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी किसी की चल नहीं सकती। आप गलत लोगों के साथ रहकर ही सरकार चलाना चाहते हैं, इसीलिए लोग माफ करना सभी ये लोग सरकार से बाहर भी हैं। विपक्ष जितना विरोधी गलत और बेईमान मक्कार बदतमीज टाइप के लोगों का साथ देगा उतना विपक्ष जमीन पर होता जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद जो शासन प्रशासन है, सरकार का जो दबाव है, लगातार यहाँ पर जो भू माफिया हैं या फिर बाहुबली हैं उनके खिलाफ इस समय शिकंजा जो है कसे हुए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के समाजसेवी और पेशे से वकील भी हैं सचिंदर तिवारी। आइए इनसे बात करेंगे इस पूरे मामले में। सर, अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश STF की टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद की साबरमती जेल में, पूरी कार्रवाई चल रही है। अब उनको जो है लाया जाएगा यहाँ पर। इस मामले में एक नया अपडेट सामने है। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो है शासन प्रशासन अपनी सख्त कार्रवाई इस मामले में कर रहा है। कैसे देखते हैं इसको? कौन अतीक अहमद? अतीक अहमद कौन? अतीक कहाँ के हैं? अतीक जरा बताइए तो कहाँ के हैं अतीक? यहीं के बाहुबली नेता जो कभी सांसद भी रहे, समाजवादी पार्टी ने पूरा संरक्षण दिया था। अरे वो तो सरकार और कानून की नज़र में तो वो गुंडा छोटा मोटा है भाई। सरकार के लिए इसे कौन सी बड़ी चीज़ है? अब वो अतीक अहमद जो आपके इलाहाबाद, नहीं वो उनके लिए वो तो ऐसा सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विगत सरकारों ने कुछ ऐसा अपना जातिगत और वोटों के समीकरण के चलते खेला कर दिया कि उनको एक बड़े पटल पे ला करके रख दिया। बाकी किसी आदमी को धोखे से मार देना, किसी की ज़मीन कब्जा कर लेना, रंगदारी लेना, फिरौती लेना, ये सब करने के लिए ऐसा कोई गुंडा नहीं होता भैया। ये तो सब एक बनाया हुआ बूम है पिछली सरकारों का। वरना सोचिए कि एक ठीक ठाक बहुत ही मध्यम वर्गीय के साधारण से परिवार का तांगा चलाने वाले व्यक्ति के घर पैदा हुए थे ये 1962 में। वह अतीक अहमद जिन पे 17 साल में पहली बार मुकदमा हत्या का दर्ज हुआ था। ठीक है, इस प्रकार के आपराधिक तथ्यों के लिए तो सरकार तो कुछ विशेष दृष्टिकोण से देखती नहीं। ये तो कानून और सरकार की नज़र में एक मात्र अपराधी हैं। इनके लिए कोई बहुत विशेष ढोल नगाड़े की आवश्यकता नहीं। यह सब तब हुआ करता था जब सरकारें दूसरी होती थी, सपा सरकार, फलानी सरकार, या उन सब सरकारों में होता था। आज की डेट में क्या है, उठा करके बंद कर दिया कि हाँ या देखिए आप कृत्य देखिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो साधारण से परिवार में पैदा हुआ और उस समय पर शायद वहाँ पर चकिया जगह में एक चांद बाबा का बड़ा खौफ हुआ करता था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़के और अपना मवालीगिरी गुंडागिरी करके 1989 में पहली बार विधायक भी बने शायद वो। उसके बाद में जब इधर सरकार समाजवादी पार्टी की रही तो समाजवादी पार्टी के सरकार के संरक्षण में आकर के काफ़ी अपनी भूमिका बना ली, लोगों से और ज़्यादा रंगदारी और फिरौती और मर्डर हत्या इन सब में शामिल होने लगे। बाद में देखिए शायद जब इनकी बहन जी की सरकार आई तो वो फिर जेल चले गए। उसका जब फिर अखिलेश की सरकार आई तो फिर जेल से बाहर आ गए। अभी हमारे बाबा जी की सरकार है, फिर उठा के जेल भेज दिए गए। यहाँ तक कि तो साबरमती जेल भेज दिए गए, इतनी दूर। अब आज का आलम तो ये है कि उनके छींके पसीने आई जा रही हैं। आज ही हमारी STF और यूपी पुलिस फोर्स सारी पहुंची हुई है उनको विदा कराने वहाँ से, तो ससुराल की बिटिया जैसे बिटिया नहीं ससुराल विदा होती उस तरह से रो रहे हैं वहाँ। अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, 70 बहाने बना रहे हैं, मेडिकल चेकअप होकर के लाद के लाए जा रहे हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, यह जरूर है, देखिए किसी को धोखे से मार देना, ज़बरदस्ती किसी पे बम फेंक देना, गोली चला देना, इसको आप बहुत बड़ी मर्दानगी का प्रतीक नहीं कह सकते। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ, आप हमसे साक्षात्कार कर रहे हैं, मैं निकलूँ अभी उनका आकर के कोई व्यक्ति गोली मार दे, इसको कोई मर्दानगी थोड़ी कहते हैं। अरे भाई, आप इतनी उम्र हो गई है, मौला की राह में निकलो, मक्का मदीना जाओ, हज करो। क्या हमारे बाप दादा या आप जैसे लोग यहाँ से मरने के बाद लेके चले जाओगे? कुछ अच्छा नाम कमाओ। ये बड़ा सा गुंडा मवाली और माफिया इस तरह के नाम में कौन सी प्रसन्नता है? गरीब लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हो, कभी किसी का मर्डर करवा देते हो, 100 से 150 से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर मुकदमे लग गए। अपने बचाव में कहते हो कि भैया हम पे इतने मुकदमे लगे थे, 100 मुकदमे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, बोले फर्जी थे। ओ भाई साहब, लगे क्यों? 22, 23, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है, सभी के खिलाफ तो ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हो कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। आप हो उस लायक, इसलिए आपके साथ किया जा रहा है, वरना आपको इस तरह के आम जनमानस की तरह सभी घूमिए, सभी रहते हैं देश में। अननेसेसरी आप लोगों को परेशान कर रहे हो और आप जैसे लोगों की वजह से सरकार की छवि
और सरकार भारत की राजनीति की छवि बहुत धूमिल हो रही है, बहुत ही निचले स्तर के पायदान पर पहुंच रही है। जब आप जैसे लोग सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, आप क्या करेंगे राजनीति में देश के भले के लिए? आप रॉबिन हुड थोड़ी हैं जो आप अंग्रेज जमाने का कि बड़े बड़े व्यापारी लूटना है, गरीबों में बांटना। आप रॉबिन हुड थोड़ी हैं। आप तो गरीबों की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, साधारण से लोगों को छिपकर मार रहे हैं, किसी को पीछे से जानलेवा हमला कर रहे हो, किसी को अंदर से बैठ के मरवा दे रहे हो। क्या करोगे मेरा भाई? सर पे लेकर के जाओगे मरने के बाद ऊपर, तो यहीं छोड़ जाओगे। कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली नस्लें आपका नाम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लें। अननेसेसरी काम किए पड़े हो। और लोग हैं, और राजनेता हैं, और भी सांसद, विधायक, मंत्री, नेता इतने सारे हैं, सभी तो आपकी भूमिका में नहीं है। ये इतना ज़बरदस्ती का गुंडा बनने का शौक क्या है? आज की डेट में आपकी वजह से आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका भाई, सभी पर एक तरह से माफिया का टैग लगा है। आपका लड़का कहीं भागा घूम रहा है, आपकी पत्नी पता नहीं कहाँ इसमें फरार चल रही है, आप यहाँ विदाई में आपको डर लग रहा है लखनऊ आने में। क्या है ये सब? क्या करेंगे? 2 टाइम का खाना खाने के अलावा, अतीक अहमद जी भी अगर आप सुन रहे हैं, सुबह शाम खाना खाने के अलावा और क्या आप कर ले रहे हैं? 2 जोड़ी कपड़े पहनना है, साधारण से भी आज हम कल वो, आप सबको मर के ऊपर जाना है, फिर भी इस तरह का आतंक का माहौल टेरर बना के क्या करना? अरे बड़े से बड़े माफिया आतंक और लोगों का नाम नहीं रहा, वीरप्पन जैसे लोगों का नाम रही था। आप तो एक क्षेत्रीय मात्र एक प्रयागराज क्षेत्र के अपने आप को बाहुबली समझते हैं। क्या करोगे ये सब करके? कुछ ऐसा करिए जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग याद कर रहे हैं, हमारे मोदी जी को याद करेंगे कभी, योगी जी को याद करेंगे कभी, इंदिरा गांधी जी को लोग याद करते हैं, माननीय मुलायम सिंह की भी कुछ नीतियों के खिलाफ हो सकता हूँ, फिर भी उनको लोग याद करेंगे। कुछ ऐसा काम करिए भाई। यह नेसेसरी शोषण समाज का करके क्या ये सब जमीन अपने ताबूत में लाद के ले जाओगे? सोना व्यापारियों से जो ये सोना, धन, संपदा, क्या करोगे ये सब? अननेसेसरी गुंडा बने। हाँ, यह जरूर मैं कहना चाहूँगा कि योगी सरकार कि लाठी में इतनी दम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया अब उस तरह से नहीं जी सकता, आम आदमी को परेशान करके रह नहीं सकता। आपको रहना है तो एक आम आदमी की तरह आपको रहना होगा। किसी भी भले जनमानस को आप परेशान नहीं कर सकते, वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या कोई भी इस प्रकार का माफिया हो। वह इस तरह की छवि आप सर उठा करके चल नहीं सकते। सरकार का एक ही लक्ष्य है, नेताओं को और उनके कृत्यों को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जा रहा है। और यह सब भी जो विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बुलडोजर चलवा रही है, सरकार फला करा रही है, ठिकाना, मैं तो बार बार कहता हूं कि सरकार पर आरोप क्यों लगाते हो? आप बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान में की बात करिए ना। जो कुछ हो रहा है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, सभी कानून के तहत चल रहे हैं। वरना आपके पास भी कानून है। अगर आपको लगता है कि अतीक के घर पर बुलडोजर चला या गलत है, आप जाइए कोर्ट, जाइए, स्टे लाइए, दिखाइए, बताइए कि हाँ भाई गलत हो रहा है। उनके रहनुमा बन रहे हो तो जाओ, करो चाटुकारिता उनकी। कौन है वो? हीरो है कोई? भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव है? क्या है? ऐसा क्या है जो उनके पीछे पूरा समाज पड़ा हुआ, सिवाय चंद वोट, चाटुकारिता, चापलूसी और कुछ 4 पैसे का फायदा? बस इसके लिए मैं तो कतई ना करूं। अरे भाई मर के इस दुनिया से चले जाना, फिर इतनी चाटुकारिता करने क्या आवश्यकता है? और फिर बाबा की सरकार में, बाबा जी की सरकार में साफ सीधी बात है, गुंडे मवाली गले में तख्ती लटका करके पहुंच रहे थाने कि भैया हमको बंद कर दो। सीधा साफ एकदम उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी किसी की चल नहीं सकती। अभी फिलहाल के लिए वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं उसमें भी देखिए टिप्पणियां आ रही हैं लोगों की कि उनको क्यों लाया जा रहा है, काहे लाया जा रहा है। भाई वो आ रहे हैं तो वो भी न्यायालय के आदेश पे आ रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तिगत हाथ में कुछ नहीं है जो वो कुछ कर सके। वो तो कानून के अंतर्गत जो आता है वह कर रहे हैं। फिर आप लोग उन पर क्यों सवार हो रहे हैं? फिर क्यों अननेसेसरी उन पर आरोप लगा रहे हैं? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप आइए सरकार में, आइए सरकार चलाइए। अब देखिए है क्या, मैं आपको बताऊँ, विगत सरकार में रहते हुए बड़े बड़े राजनेताओं ने जो गलत कृत्य किए हैं, वह सब अपनी ही सरकारों की अवधारणा को अपने ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि वर्तमान सरकार भी वैसे ही कर रही होगी। अब वो एक कहावत है ना कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोरी तो समझेगा, जबकि यहाँ पर कानून का काम हो रहा है, यहाँ संविधान और कानून से देश चल रहा है, फिर भी उन लोग को तकलीफ हुई जा रही है। भारत के अंदर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अभी सपा सरकार में कितने रोज दंगे, लड़ाई, झगड़ा, दंगा हो रहा था। आज के डेट में कुछ हो रहा है? इतना बड़ा मुद्दा राम मंदिर का 2 मिनट में सॉल्व हो गया, मंदिर बन रहा है, मस्जिद की जगह दे दी गई, कितना न्यायोचित तरीके से, साधारण तरीके से हो गया। अभी यही दूसरी सरकार रहती कितना बमचक हो जाता। इसके अलावा एक और छोटा सा कमेंट मैं लेना चाहूँगा। जैसे वो आपने पहले भी जिक्र किया कि कानून की दुहाई दी जा रही है कि ये क्या हो रहा है, गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है, ऐसे कैसे देश चलेगा, ऐसे कैसे जो है बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी। तो ये जिस मामले में बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप खुद पेशे से वकील हैं, 28 को वो ये वाला मामला नहीं है, वो मामला वो पीछे किडनैपिंग वाला मामला है, जिसमें सभी जो आरोपी हैं उनको जो है सामने पेश होना है प्रयागराज में कोर्ट के सामने, इसलिए उनको जो है वो बुलाया जा रहा है वहाँ से। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि उनको इस मामले में या उस मामले में लाया जा रहा है।
उनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो कोर्ट अपनी न्यायिक प्रणाली द्वारा, न्यायिक पद्धति के अनुसार जिस केस का ट्रायल चल रहा होगा, जिस केस में उनकी उपस्थिति यहाँ माननीय कोर्ट में होनी होगी, उसके अंतर्गत उनको बुलाया जा रहा है। फिर आरोप बाबा जी पर क्यों लग रहे हैं कि बाबा जी बुलवाएंगे, बाबा जी ये कराएंगे, गाड़ी पलट देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, जाति के आधार पर देश चला रहे हैं। अरे भाई, आप किसको, किसी साधु संत की बात कर रहे हैं? कोई हीरो है, कोई रॉबिन हुड है, भगत सिंह है, उनके परिवार से हैं, कोई इस तरह के व्यक्ति की बात नहीं हो रही है जो उनको कहीं से कोई वरीयता दे दी जाए। न्याय पद्धति है, न्यायालय ने आदेश किया है, उनके ऊपर इतने मुकदमे, जिस मुकदमे में उनकी आवश्यकता रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय कोर्ट में उनकी उपस्थिति ज़रूरी होगी, इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया कि उनको लेके आया जाए। फिर इतना बवंडर क्यों? फिर दूसरी पार्टी, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती है, भारत के अंदर 130-140 करोड़ लोग रह रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने समझदार, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग रह रहे हैं, फिर ये इस प्रकार के माफियाओं का साथ देने की आवश्यकता क्या है विरोधी पार्टियों को? अरे उनकी पार्टी में एक से समझदार लोग हैं, फिर ये इस तरह के लोगों को लेकर चलने की आवश्यकता है? सीधा क्या बात इस बात को सीधा दर्शाती है कि आपके विचार ही गलत हैं। आप गलत लोगों के साथ रहकर ही सरकार चलाना चाहते हैं, आपको अच्छे व्यक्ति ही नहीं मिलते, इसीलिए लोग, माफ़ करना, सभी ये लोग सरकार से बाहर भी हैं। तो ये थे हमारे साथ सचिंदर तिवारी, पेशे से वकील भी हैं और समाज सेवी हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इन्होंने बताया कैसे जो है कानूनन प्रक्रिया के तहत जो है वो यहाँ पर अतीक अहमद को बुलाया जा रहा है। तो ये जो कुछ पार्टियां राग अलाप रही हैं कि ये देखिए बाबा बुला रहे हैं, गाड़ी पलट दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि क्योंकि कोर्ट में पेशी है, सभी आरोपियों को वहाँ पर पेश होना है, इसीलिए अतीक अहमद को अब अहमदाबाद की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कि गाड़ी पलटने की बात जो आप कह रहे हैं, तो गाड़ी कोई पलटता नहीं है, गाड़ी व्हीकल है। मेरी गाड़ी खड़ी है, कई बार पंचर होती है, लुढ़क जाती है, पड़क जाती है, और इस प्रकार से कोई किसी को वो लिख के नहीं दे सकता कि किसी की गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी। अगर ऐसे करना हो, किसी को गाड़ी पलट के मारना हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने माफिया हैं सबको मार दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, नियम के हिसाब से काम होता है। अब किसी कारण से किसी की गाड़ी पलट जाए, कोई अपराधी भागने का प्रयास करे, तो पुलिस उस समय पर, जो पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कानून में, वह तो उनका बलपूर्वक प्रयोग करेगी ही, किसी अपराधी भागने तो नहीं देगी। उन्नाव कांड में क्या हुआ था, बिकरू कांड में, और वो तो कोई ऐसा भी नहीं कि बता दिया जाए कि वो दूसरी जाति के थे, फलाना ठिकाना। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी। कानून अपने तरीके से ला करके आपको अच्छी सी गाड़ी में, पुलिस स्क्वाड, पुलिस की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि कभी गाड़ी वाड़ी पलटती नहीं है। लेकिन अंदर बैठा हुआ अपराधी अननेसेसरी हरकत करने लगे, स्टीयरिंग घुमा दे, गाड़ी गिर जाए, कोई घटना हो जाए ऐसी, तो उसके लिए तो फिर जवाब तो पुलिस को भी देना है। जो लेने गए हैं वो ला करके न्यायालय में तो उनको उपस्थित कराना है। तो या कोई लिख के नहीं देता कि किसी की गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, परंतु किसी को गाड़ी पलट के ही मार दिया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार की, बीजेपी सरकार की कोई मंशा नहीं है। रास्ते में कौन सी घटना घट जाती है, या तो कई बार अपराधी के कृत्यों पर भी निर्भर करता है, अपराधी किस प्रकार का है, कितना बड़ा अपराधी है, वो अपने बचाव में क्या क्या कर सकता है। तो या तो उस समय की सिचुएशन पर निर्भर करता है, ना कि पहले से कि कोई बता दे। अब मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई 10-20 घटना हो गई हो जिसमें अपराधियों को गाड़ी पलट के मार दिया गया, जो इतना बूम बना लिया। बुलडोजर कार्रवाई जरूरी है, वो भी न्यायालय और न्याय पद्धति के अनुसार, माफ़ करिए, न्यायालय नहीं, हमारे संविधान और उत्तर प्रदेश सरकार के कानून के हिसाब से हो रही है। उसमें क्या गलत है? आप जाइए, गाड़ी पलटी थी तो आप जाइए ना, आप बताइए, जिसकी गाड़ी पहले पलट चुकी है उसके बारे में न्यायालय में जाइए, वहाँ पर बताइए। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है सभी के लिए, कभी न्यायपालिका ने तो किसी को मना नहीं किया कि हमारे यहाँ मत आओ, अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की अपील मत करिए। तो ये तो अनर्गल बयानबाजी है। देखिए, है क्या, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई कुछ भी, ना कोई आरोप है, ना कोई घोटाला है, ना कोई दंगा है। विश्व पटल पे भारत सरकार का नाम हो रहा है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं जिनसे समस्त जनता लाभान्वित हो रही है। जाने कितनी सरकार की योजनाएं मैं आपको गिना सकता हूं जिनसे जनता लाभान्वित हो रही है, तथा भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इससे सभी विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पकड़ें क्या छोड़ें। अब आप क्या है, पहले की सरकारें सभी घोटाला करना, दंगे करवाना, इन्हीं सब में राजनीति करती थी। अब सरकार एकदम निर्चल और स्पष्ट राजनीति कर रही, तथा विश्व पटल पे कितना नाम हमारा ऊपर होता जा रहा है। यह सब हजम नहीं हो रहा विपक्षियों को। मैं तो साफ कहता हूँ, विपक्षियों को राय देता हूँ, अरे भाई, उस तरह की राजनीति करो जिस तरह की समाज में डिमांड है, ना कि उस तरह की राजनीति करो जिस तरह आपको पसंद है। आप अपनी पॉकेट भरने की राजनीति करेंगे, आप समाज से खत्म हो जाएंगे। मैं कभी अखिलेश यादव को बहुत पसंद करता था, मैं व्यक्तिगत अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। पढ़ लिख के आए थे, युवा नौजवान थे, बाहर से पढ़ के आए, यंग डायनेमिक पर्सन थे। मुझे लगा था यह व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदेश को चलाएंगे, परंतु आने के बाद हुआ क्या, आप भी परिवारवाद की राजनीति में फंस गए। और उसके बाद, माफ़ करिएगा,
आप इतने चाटुकारों से घिरे रहते हैं कि आपको समाज में और प्रदेश में क्या चल रहा है उसकी वास्तविक धरातल की घटना की जानकारी आपको मिलती नहीं है। आपके कान में जो बताया जाता है आपको लगता वही हो रहा है। तो जितनी मेहनत करोगे उस तरह से आपका चुनाव चलेगा। तो ये गाड़ी पलटने वाला मुद्दा जो है या निराधार है, कोरी कल्पना है। कभी कोई सरकार, कोई भी प्रशासन इस प्रकार का कृत्य करके किसी गाड़ी पलट के मार दे, ऐसा नहीं है। भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को, फिर वो चाहे किसी भी पद पे, उसका अगर अपराध सिद्ध होता है तो उसको सजा देने के लिए हकदार है। फिर यह बातें, पुलिस अपने हाथ में कानून पुलिस भी हाथ में लेकर के किसी को गोली नहीं मार सकती है, परंतु अपराधी कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे वो भागने का प्रयास करे, गाड़ी पलटवा दे, स्टीयरिंग घुमा दे, अननेसेसरी कोई काम करे, उसके गुर्गे पैसे से लगे हों जो पुलिस पर हमला कर दें, तो पुलिस अपने बचाव में तथा अपराधी को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए भरकस प्रयास करेगी, फिर उसमें चाहे उसको कोई भी कदम उठाने पड़े। मैं तो यूपी सरकार और यूपी पुलिस का पूरा समर्थन करता हूँ। इवन भारत सरकार का हर जगह का लोग ऐसे कर रहे होंगे। है क्या कि उनकी सरकार में पुलिस का दुरुपयोग किया जाता था, तो उन्हें लगता है कि अभी पुलिस जैसा बाबा जी चाहेंगे वैसा करेगी। नहीं भाई, पुलिस जैसा बाबा जी चाहेंगे वैसा नहीं करेगी। पुलिस जैसा कोर्ट और संविधान और कानून कहता है वैसा करेगी। पुलिस कानून के, बाबा जी के आदेश पे नहीं आ रहे हैं अतीक जी। अतीक अहमद अगर आ रहे हैं तो न्यायालय के आदेश पे आ रहे हैं। और बाबा जी के लिए अतीक और मुख्तार ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 22 करोड़ का देश अब प्रदेश चला रहे हैं, 22 करोड़ की जनता को संभाल रहे हैं। ये छोटे मोटे लोग जो हैं ना, ये क्षेत्रीय जो अपने गुंडागर्दी करके, रंगदारी और ये सब करके अपना नाम बना लिया, उनसे बाबा जी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों के कृत्य, हाँ यह जरूर है कि ये लोग जिनको परेशान करके, जिनकी ज़मीनें कब्जा करके रंगदारी लेना, फिरौती लेना, अपहरण, इस तरह के कृत्य, वह सब बाबा जी जरूर बंद कराएंगे और उनका नैतिक कर्तव्य है कराना। बाबा जी का नैतिक कर्तव्य है कि यह सब कराना, क्योंकि प्रदेश के मुखिया वहाँ हैं, प्रदेश की संपूर्ण जानकारी उनके कंधों पर है। तो ये सब अनर्गल बातें कि बुलडोजर चलवा देना, गाड़ी पलट देना, ये सब मेरे हिसाब से बेकार की बातें हैं। विपक्ष इनको लेकर के ढमढमबाजी करता रहता है, जिससे विपक्ष की भूमिका और दयनीय होती है। विपक्ष और नीचे स्तर पे जा रहा है। विपक्ष जितना विरोधी गलत और बेईमान, मक्कार, बदतमीज टाइप के लोगों का साथ देगा, उतना विपक्ष जमीन पर होता जाएगा। आप देख लीजिए, अखिलेश यादव कितनी बड़ी पार्टी के मुखिया थे, माना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे और उनको मुख्यमंत्री की सीट भी गिफ्ट में मिली थी। वो माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, उनको यह सीट मिल गई। लेकिन आपने क्या किया, इतना सत्ता, इतनी बड़े प्रदेश की आपको सत्ता मिल गई, आपने क्या किया, सब कुछ खत्म कर दिया। आप फिर आ गए जातीय राजनीति में, परिवार की राजनीति में। फिर क्या मिला आपको, एक पक्ष और एक जाति और धर्म विशेष समुदाय की आपको राजनीति करके आप आज की डेट में आप अखिलेश जी अपने नेतृत्व में बता दें कि कितने चुनाव आज तक लड़के जीते हैं। यहाँ तक कि सत्य तो यह है कि इनके लोग जहाँ से इनके यहाँ के अभी उपचुनाव हुए हैं, या तो वहाँ प्रचार तक नहीं करने जाते। आप क्या चुनाव लड़ोगे, मेहनत कैसे होती है। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो राष्ट्रीय गौरव कहूँगा, राष्ट्र गौरव मोदी जी से कोई जाके पूछे कि मेहनत क्या होती जी, उस उम्र में जाकर के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, और आप विलासतापूर्ण जीवन जीते हो। तो फिर ठीक है, इतना तो भगवान और ऊपर वाले ने और परिवार ने आपको दिया है कि आपकी 2-4 पीढ़ियाँ तो आराम से जीती रहेंगी।